हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास यूपी, हरियाणा या बिहार का ओबीसी का अपने फादर का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसके बिहाफ पे अपना दिल्ली का कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको आ जाना है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट पे पहली बार आए हो तो आपको रजिस्टर से करके आपको अपनी नई आईडी बनानी होगी। अगर आप माइनर हैं तो फादर की आईडी से बनकर ही आप अप्लाई कर सकते हो। माइनर कैसे बनाना आपको पता है। तो चलिए, आईडी बनने के बाद आपको दोबारा लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड आया होगा, वो आपको एंटर करना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद जो कैप्चर आप दिख रहे हैं आपको ये डालना होगा। कैप्चर डालने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे एक होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका नाम, एड्रेस वगैरह शो करेगा। आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने कभी पहले ट्राई तो नहीं किया, पेंडिंग में तो नहीं है। तो फ़िलहाल पेंडिंग में कोई नहीं है, तो आपको फिर से अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ, अप्लाई फॉर सर्विस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। आपको इसमें सर्च करना होगा ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास खुद का कास्ट सर्टिफिकेट है बिहार का, जिसको बनवाना ही है, तो वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई नहीं कर सकता दिल्ली का। फादर के कास्ट सर्टिफिकेट से ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली में अप्लाई करना चाहिए। आधार पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद फिर से आपकी डिटेल शो करेगी। आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट करना होगा। फ्रेंड्स, आपका जो फादर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो हाथ से लिखा हुआ होना नहीं चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, तब आप बन सकते हैं। देखिए, अब फॉर्म कैसे भरना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्म पूरा गलत हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले पूछ रहा है अप्लाई फॉर विच स्टेट। आपका बिहार, यूपी, हरियाणा है तो आपको यहाँ पे स्टेट वही डालनी है जहाँ से आपके फादर का बना हुआ है। आप दिल्ली अप्लाई कर रहे हो, कोई इशू नहीं है कि पोर्टल दिल्ली का है डिस्ट्रिक्ट। आपको यहाँ पे यूपी से हो तो यूपी, बिहार हो तो बिहार, हरियाणा तो हरियाणा। आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हो ओबीसी से रिलेटेड, वो करने के बाद आपको यहाँ पर नो ही करना है। आप सेंटर का अप्लाई नहीं कर रहे हो। फिर आता है नेम ऑफ कास्ट। जो भी आपके कास्ट, आपके फादर के कास्ट सर्टिफिकेट में वो लिखी हुई है, वो आपको इसमें ढूंढ कर मैंसन करनी होगी। तो जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है बने वो। फिर आपसे पूछेगा कि आप 93 से पहले दिल्ली के निवासी हैं, तो आपको उसमें नो ही करना होगा। अगर आप यस करेंगे तो आपको दिल्ली का 1993 का प्रूफ देना होगा। तो नो करने के बाद आप 93 के बाद माइग्रेट करा दिल्ली में, तो यस करना होगा। यस करने के बाद सिंपली नेम ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन, कि आप कहाँ से ओरिजिन करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। आप जो भी आपने डाला है वो ऊपर यूपी, बिहार या हरियाणा, वो आपको सेम डालना है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट। आपकी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है, औरंगाबाद जो भी आपकी लगती है, लखनऊ वगैरह, वो चूज़ कर लेंगे। सी में पूछ रहा है कि आपके पास कोई ब्लड रिलेशन का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है, तो हाँ, आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आपका फादर का बना हुआ हो या फिर भाई का, जिसके नाम से बना है उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। जो भी नाम है, आपके ब्रदर का है, बुआ का है, फादर का है, जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल हो वो आप चूज़ कर सकते हो। फादर का है तो जो उसका सर्टिफिकेट पे एड्रेस लिखा हुआ है बिहार का, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ सिर्फ डिटेल सारी अपने बिहार की ही डालनी है। बस दिल्ली का ये साइट है तो दिल्ली से इशू हो जाएगा आपका। आप स्कॉलरशिप वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से फिर से बिहार का सर्टिफिकेट, दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको मेंशन करना होगा। मैं एक सैम्पल के लिए डाल रहा हूँ। सर्टिफिकेट इशू डेट, वो कब इशू हुआ था उस पर मेंशन होगा। आपको वो चूज़ करना होगा कि कब इशू हुआ था और किस अथॉरिटी से हुआ था। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी अथॉरिटी लगती है, उस अथॉरिटी का नाम। और नीचे आपको लिखना है डेजिग्नेशन, तो तहसीलदार ने इशू कराया या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कराया, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आपको डालना होगा। ये करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मोस्टली सब पे नो ही करना है। आप प्रेसिडेंट तो नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो मैं जल्दी से करके सबको नो कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए, जल्दी कर देते हैं। करने के बाद एक बार फिर से स्क्रॉल कर लेंगे और अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लेंगे। आपको इस फॉर्म में जो भी डिटेल देनी है आपको सिर्फ उसी स्टेट की देनी है जिससे आप बिलोंग करते हैं। इस साइट पे दिल्ली का कहीं पे नाम आपको नहीं मेंशन करना है, ठीक है ना। आपको दिल्ली का ही मिल जाएगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन अदर स्टेट वाली ही देनी है सारी सेम। सभी चीज़ें ठीक है आपके हिसाब से, तो आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन। पहले आता है आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप 18 प्लस है
तो आप अपना खुद का आधार कार्ड लगा सकते हैं और आपका आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। फादर का यूपी का, हरियाणा का, कहीं का कोई इशू नहीं है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, आप फादर का आधार कार्ड लगा सकते हो, उनका यूपी का है, हरियाणा का है, कोई इशू नहीं है, उनका दिल्ली का होना कंपलसरी नहीं है। रेजिडेंस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो जो दिल्ली वाला है, ठीक है। ये लगाने के बाद फिर फोर्थ आता है कास्ट सर्टिफिकेट। फादर का कास्ट सर्टिफिकेट हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें QR कोड होता है वो होना चाहिए, और ओरिजिनल ही आपकी यहाँ की तहसील में वेरीफाई होगा, ठीक है ना। आप फोटोकॉपी नहीं चला सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ से जब अपलोड करोगे वहाँ पर नीचे जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। ऑप्शनल में कुछ और आपका हो, दादा का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो आप लगा सकते हो। फॉर्म भरने के बाद आपको नियर बाय SDM ऑफिस द्वारका वगैरह जो भी आपकी तहसील लगती है दिल्ली जहाँ पर रह रहे हो, वहाँ जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल शो करने हैं। ओरिजिनल शो करने के बाद 20 से 25 दिन बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। और उस कास्ट सर्टिफिकेट को कहाँ से डाउनलोड करना है, इसी पोर्टल से आ जाना है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, उस प्रिंट पर क्लिक करके सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सबमिट करके प्रिंट कर सकते हैं। और आपका सर्टिफिकेट आपको 7 दिन के अंदर जाना होगा तहसील में वेरिफिकेशन के लिए। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।